फ्रेंड्स, इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन देखने वाला है बिहार बोर्ड 2026 के लिए 10 क्लास के लिए। तो चलिए फटाफट से, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल से बस जुड़े रहें और देखें कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पे सीधा सीधे पूछा है माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका बनाने के लिए आपको बता चुके होंगे कि आरोही क्रम में सजाया जाता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं तो ऑलरेडी सबसे पहले सजा ही हुआ है, यानी आपको सजाने की ज़रूरत नहीं है। पहले गिनते हैं कि कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या है। तो आप लोग को हम ट्रिक भी बता चुके हैं विषम के लिए, ठीक है। तो विषम के लिए ट्रिक होता है कि जो बीच दोनों तरफ से जोड़ा लगाएंगे, जो बीच का मान होगा वही फाइनली आंसर हो जाएंगे। सम संख्या रहेगा तो बीच में 2 छोड़ेंगे और बाकी को जोड़ा लगाएंगे, तो बीच में जो 2 छोड़ेंगे दोनों को जोड़ करके और 2 से भागा दे देंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास विषम है तो आगे से 2 जोड़ा, पीछे से 2 जोड़ा, जो बीच में बचेगा ही फाइनली आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का निंजा टेक्निक है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर की बात करें बी क्लियर हो जाएंगे। अगर 7 गो रहेगा, जैसे हम मान लेते हैं कि 2, 3 है ना, 4, 7, 9, 11 और 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। तो 7 है तो 1 को छोड़ेंगे तो 6 बचेंगे। 6 का 3 3 जोड़ा तो 3 आगे से जोड़ा और 3 पीछे से जोड़ा, बीच में बच गया 7, यही फाइनली आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसमें एक और संख्या अगर हम जोड़ देते हैं, आगे में 1 लगा दिए, टोटल संख्या 8 हो जाएंगे। अब 8 हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2 को बीच में छोड़ेंगे, ठीक है। तो आगे से 8 हो जाएंगे तो 3 3 का जोड़ा लाएगा, बीच में बचेगा हमारे पास क्या, तो बीच में 2 संख्या बच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे से जोड़ा 1, 2, 3 जोड़ा लग जाएगा, इधर 9, 11, 13, तो बीच में 4 और 7 बचेंगे। क्या होगा, तो दोनों को जो 7, 4, 11/2 यानी 5.5 इसका फाइनली आंसर हो जाएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहें। निम्न में से किस घटना की परिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए घटना नहीं हो सकती है, घटना की परिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोग जानते होंगे कि घटना होने की परिकता 1 होती है और नहीं होने की परिकता 0 होती है। अतः घटना होने और ना होने का योग यानी 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो घटना होने या ना होने की परिकता का योग हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो यानी 0 से ज़्यादा हो सकता है और 1 तक हो सकता है, 1 से बेसी नहीं हो सकता है। यानी 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम ही हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं हो सकता परिकता। तो कौन नहीं हो सकता है, ये 1 से आप देख रहे होंगे बी जो ज़्यादा दिया हो 1.5 यानी 1 से ज़्यादा है तो यह परिकता नहीं हो सकता। अधिकतम परिकता 1 होता है, ठीक है। परिकता का योग हमेशा 1 होते हैं। चलिए आगे बढ़ देते हैं, अगला सवाल। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह, बोले वर्ग चिन्ह को शॉर्ट में एक्स कहा जाता है और एक्स बराबर होता है दोनों को जोड़ करके निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी 10 + 20 जोड़ेंगे और बटा में 2 करेंगे तो 20 और 10 30, 30/2 यानी 15 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे, वर्ग चिन्ह कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। एक पासा को, तो एक पासा अगर आप उछालते हैं तो पासा में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। क्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं, यानी NS का मान हमारे पास 6 हो जाएगा। पूछा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की परिकता। तो 5 कितने बार आ सकता है, तो कहेंगे सर 5 तो एक ही बार आ सकता है ना। 5 एक ही बार आ सकता है क्योंकि एक बार दिख रहा है, यानी एनी का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ जाएंगे। परिकता निकालेंगे NE/NS होता है, यानी 1/6 इसका फाइनली राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 5 के ऊपर बोलते 5 या 5 के ऊपर तो 5 और 6 2 आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, केवल 5 बोला तो 5 एक ही बार आ सकते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। यानी आप जानते होंगे कि NS का मान जो होता है यानी टोटल ताश के पत्तों की संख्या 52 होती है। अब बोला है कि ताश अच्छे ढंग से फेंटे गए हैं, उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, यह दृश्य यानी बिना देखे हुए। इसके लाल रंग के रानी होने की परिकता। तो बात करें हम कि 52 पत्ते में से 2 भागों में बांटा गया, एक लाल रंग का और एक काला रंग का। लेकिन अब लाल रंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल पान होता है और एक ठिक्कर होता है। काला रंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक चिड़िया होता है, एक काला है ना पान होते हैं। तो यहाँ पे है कि लाल रंग के, तो लाल रंग के तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। लाल रंग के 2 हो जाएंगे। तो इसको बोला है लाल रंग की रानी होने की। तो रानी कहने का मतलब ये होता है हमारे पास यहाँ कि रानी कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान समझेंगे, रानी कहने का मतलब कि जो क्वीन है, क्वीन, तो क्वीन 4 होते हैं,
ठीक है। तो एक हमारे पास ठीकर हो जाएगा जो लाल रंग का होता है, और एक लालपन होगा, ठीक है, एक लालपन होगा दिल जैसा जो होता है। तो दो हो जाएंगे, ठीक है। तो लाल रंग के रानी होने की प्रतीकता क्या है, तो दो हो जाएंगे। टोटल 52 था तो 2/52 करेंगे तो 26 दूना 52 है ना, 1/26 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर यही बोलता है कि लाल पान की रानी, तो लाल पान की रानी एक ही होते हैं, लेकिन लाल रंग बोला तो आपको दो ले लेंगे। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4,6,4 के कोटि का मान क्या होंगे। तो ध्यान समझेंगे, आपको कार्तीय तल में पूछा है और आपको पता होगा कि पहले भुज होता है उसके बाद ही कोटि होता है, ठीक है। और हमारे पास बिंदु दिया हुआ 6,4, यानी भुज का मान 6 है और कोटि का मान हमारे पास 4 होगा। हमसे कोटि पूछा है तो कोटि 4 होगा। इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आपको फॉर्मूला हो गया। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो कहेंगे सर ये तो tan स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा होता है, सीधा सीधी फॉर्मूला दिया गया, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बने रहेंगे। सवाल है अगला हमारे पास कि बिंदु 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो आप देखें कि हमारे पास 8,10 एक बिंदु दिया हुआ और एक हमारे पास दिया हुआ 4,6 दिया हुआ। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो मध्य बिंदु आप लोग पढ़ चुके होंगे फॉर्मूला, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2/2 और फिर होते हैं y1 + y2/2 होता है। x1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा जो x1 का मान हो जाएंगे, और x2 का मान बात करें तो यहाँ 4 हो जाएंगे। यानी आगे वाला जो x1 का मान होते हैं x1 x2 का, और पीछे वाले y1 y2 का होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x2 4 हो जाएंगे, बटा में 2 हो जाएगा। y1 का मान हमारे पास 10 है, इधर हो जाएंगे 6/2। 10 8 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, और 10 6 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8 आ जाएंगे। यानी 6,8 इसका राइट आंसर होंगे। कहाँ पे ऑप्शन है, तो कहेंगे सर ऑप्शन, तो इसका ए नजर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साइन π/4 - cos π/4 का मान क्या होंगे। तो देखिए साइन का साइन पाई का मान क्या होते हैं, तो 180 होता है, बटा में 4 करेंगे। कोस का कोस पाई का मान 180 होते हैं, बटा में 4 हो जाएंगे। काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा। यानी साइन 45 और माइनस कोस 45। साइन 45 का मान कहेंगे सर 1/√2 होता है, माइनस का माइनस, कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो एक 1/√2 प्लस में और एक माइनस में है, तो दोनों सेम है, घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। फाइनली इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 40 नंबर सवाल है कि एक छड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात, यानी सवाल को समझेंगे कि एक छड़ दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई का अनुपात 1 है और इसकी छाया जब भी बनेगा तो धरती पे बनेगा, ये √3 दिया हुआ है। सूच का उन्नयन कोण, चलिए सूच का उन्नयन कोण पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। ये हमारे पास ए बी और ये सी हमारे पास से 90 डिग्री बन जाएगा। तो आप देखेंगे थीटा साइन भुजा लंब और नीचे दिया हुआ आधार, तो लंब आधार किस में होता है, कहेंगे सर ये तो tan में होता है, तो tan थीटा चलेंगे। p/b होता है, p हमारे पास 1 दिया हुआ और b हमारे पास √3 दिया हुआ है, क्योंकि b आधार हो जाएंगे। अब tan थीटा का tan थीटा और tan कितना में 1/3 होता है, कहेंगे सर ये तो tan 30 का मान होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, और फाइनली इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे यहाँ से, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और लगातार हम आप लोग बीच में क्लियर करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े। एक सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान समझेंगे, अर्धगोला जिसमें क्या लगा दिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स देंगे। और बिल्कुल अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।